नमस्कार मेरे नन्हे श्रोतागण, मैं मारी डिक्रूज आपका स्वागत करती हूँ मूनबीम्स स्टोरीज फॉर किड्स में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है लालची कौवा, जो एक जातक कथा है। तो आइए सुनते हैं कहानी लालची कौवा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में इतने दयालु लोग रहते थे कि उन्होंने अपने घरों में चिड़ियों के रहने के लिए छोटे घर भी बनवाए थे ताकि वो उनमें सुरक्षित रह सके। चिड़ियों को भी ये बहुत अच्छा लगता था और वो उनमें शांति और प्यार से रहते थे। वो ऐसा कभी कुछ नहीं करते जिससे उनके दयालु रखवालों को कोई परेशानी हो। उन्हीं दिनों की बात है, एक कबूतर भी अपने छोटे से घर में रहता था जो एक शरीफ इंसान ने अपने शानदार महल में उसके लिए बनवाया था। हर रोज़ वो कबूतर यहाँ वहाँ उड़ता हुआ अपने लिए अनाज के दाने और खाने की और चीज़ें इकट्ठी करता रहता। शाम को वो उड़कर उस शरीफ इंसान के महल में बने अपने छोटे से घोंसले में लौट आता। उसी राज्य में एक कौवा रहता था जो कबूतर और दूसरे चिड़ियों से अलग था, यानी चालाक और बहुत ही बेईमान। उसके दिमाग में कोई ना कोई शरारत चलती रहती थी। एक दिन उसने कबूतर को महल के अपने घोंसले से उड़कर जाते हुए देखा। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस कबूतर से दोस्ती कर लूं और उस शरीफ इंसान के महल में दाखिल हो जाऊं तो मेरी जिंदगी में कितना सुकून आ जाएगा। महल का रसोइया कितनी स्वादिष्ट चीज़ें बनाता है। मैं जब भी मन करेगा उसमें से चुरा के खा लिया करूँगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने खाया। फिर क्या था, उस दिन से कौवा भी उस कबूतर के साथ यहाँ से वहाँ उड़ने लगा। आखिर कबूतर ने उससे पूछ ही लिया, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो कौवा बोला, मैं जब भी तुमको देखता हूँ मुझे लगता है तुम में बहुत अच्छे गुण हैं। मैं तुमसे अच्छी चीज़ें सीखना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे साथ उड़ता हूँ। तो कबूतर ने कहा, अगर तुम मुझसे सचमुच सीखना चाहते हो तो मेरे साथ चलकर रहो और जो सीखना है सीखो। लेकिन एक बात सुन लो, अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम बड़े मुसीबत में फंस जाओगे। मेरे जो मालिक हैं वो बड़े शरीफ और दयालु इंसान हैं, लेकिन उन्हें चोरी बिल्कुल पसंद नहीं। तो कौवा बोला, आओ आओ, चिंता मत करो दोस्त, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। तो कबूतर ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। तो उस शाम कबूतर कौवे को अपने साथ अपने घर ले गई। कौवे ने देखा कि रसोई में कई तरह की चीज़ें बनाई जा रही थीं। अगली सुबह जब कबूतर उड़कर जाने को तैयार हुआ तो कौवा बोला, आओ आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे आज यहीं रहने दो, मैं आराम करूँगा। तबीयत ठीक होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो कबूतर ने कहा, अपना ध्यान रखना दोस्त, मैं अब जाती हूँ। कौवा उसके घोंसले में ही रहकर ललचाई आँखों से रसोई में बनते खाने को देखता रहा। खाने में उसे सबसे अच्छी चीज़ मछली लगी। कौवा मछली खाने के लिए बेचैन हो रहा था। रसोइया मछलियों को एक कटोरे में रखकर बागीचे में कुछ हरी सब्जियां लेने चला गया। कौवे को यही तो मौका चाहिए था। वो फट से रसोई में पहुंच गया। मछलियों के लालच में उसने कटोरे के ढक्कन को चोंच से
चुपचाप हटाने की कोशिश की, लेकिन ढक्कन गिर गया और जोर से आवाज हुई। रसोइया फौरन रसोई में आया और उसने कौवे को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने उसके सारे पंख नोचकर महल के बागीचे के बाहर फेंक दिया। लालच करना बुरी बात होती है और लालच से हमारा ही नुकसान होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि लालच से कौवे का क्या हाल हुआ। आपने इस कहानी से क्या सीखा? यही ना कि लालच बुरी बला है। तो ये थी आज की स्टोरी। ऐसी और भी स्टोरी सुनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि तभी तो विदाउट वेट मिलूंगी मैं सबसे पहले इन योर नोटिफिकेशन। शेयर करें इस वीडियो को। थोड़ी कहानियाँ और थोड़ी नॉस्टैल्जिया शेयर करने में ही तो असली मज़ा है। शुभ रात्रि।